हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग पिछला क्लास में क्या चीज़ पे डिस्कस किए थे, तो एक्सरसाइज 10J पे। फ्रेंड्स, ये एक्सरसाइज 10J क्या है, सबसे पहले हम लोग उसको समझ लेते हैं कि एक्सरसाइज 10J हम लोग पिछला 2 क्लास से पढ़ रहे हैं और एक इसका वीडियो आएगा, उसका ये 10J पूरा कंप्लीट। तो लेकिन फिर भी एक बार स्टूडेंट्स हम लोग समझ लेते हैं कि एक्सरसाइज 10J में आखिर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। तो एक्सरसाइज 10J में क्या पढ़ रहे हो तो आप लोग को पता होगा ही। एक्सरसाइज 10J में हम लोग पढ़ रहे हैं कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स कहने का मतलब हुआ कि डबल डिफरेंशिएशन, यानी कि कोई भी एक फंक्शन दे देगा y इक्वल टू साइन एक्स, तो हम लोग इसका डबल डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे। तो कैसे फाइंड करेंगे उसका हम 3 मेथड आप लोग को बताए थे कि y इक्वल टू जो भी दे उसको इक्वेशन नंबर 1 लेट कीजिए, फिर dy बाई डी एक्स फाइंड कीजिए, उसको इक्वेशन नंबर 2 निकालिए, और फिर यदि कोई चीज बटे में आ जाए तो उसको हम लोग मल्टीप्लाई करके ये इधर LHS में भेज देते हैं। बोले थे ना। अब स्टूडेंट, ये 3 बात पर ध्यान देना, और हम लोग अपना बेसिक जो मतलब डिफरेंशिएशन हम लोग जो बनाते जाएंगे, आगे प्रूफ हो जाएगा। और ध्यान देंगे कि कहीं पे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से कुछ मैच कर रहा है क्या। तो चलिए स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 10J जो बताएंगे वो 17, 18 से लेकर के आगे ये सब क्वेश्चन नंबर बताएंगे। ठीक है स्टूडेंट। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि आखिर 17, 18 में जो क्वेश्चन दिया स्टूडेंट, उसको बताने के पहले हम एक चीज और आप लोग को बताएंगे कि देखिए, हम लोग पिछला जो चैप्टर में पैरामीट्रिक फंक्शन में क्या पढ़े थे कि अलग अलग 2 फंक्शन दे देता था, एक x और एक y में, और y का अलग डिफरेंशिएशन फिर x का अलग डिफरेंशिएशन करते थे, और वहां से हम लोग dy बाई डी एक्स निकालते थे। पैरामीट्रिक फंक्शन में क्या होता था कि y और x में कोई टर्म दिया, या तो थीटा में और या फिर t में भी मिल जाएगा, यानी कि 3 फंक्शन उसमें रहता था, एक थीटा में भी आ जाता था और यानी तो फिर एक टी में आता था, दोनों में से कोई एक। तो हम लोग पहले डी वाई बाई डी थीटा फिर डी एक्स बाई डी थीटा निकालते थे, वहां से फिर डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेते थे, डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स डी थीटा करके करते थे कि नहीं। वही चीज अभी आगे पढ़े हैं। तो देखिए स्टूडेंट, उससे पहले कि हम एक चीज आप लोग से पूछेंगे कि ये मान लीजिए कि हमको लिखना है डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। तो ये चीज को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे डी बाय डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे कि नहीं, यानी कि डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में किसका, तो dy बाई डी एक्स का। तो आप लोग मन में सोचिए कि आखिर ये चीज हमको आप लोग क्यों मतलब आप हम लोग को ये चीज क्यों बता रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट, आगे इसको क्यों बता रहे हैं अभी समझ में नहीं आ रहा, तो आगे फिर से मेरा एक बात सुनिए, समझ में आ जाएगा। क्या बोले थे कि पैरामेट्रिक फंक्शन में हम लोग पढ़ रहे थे कि अलग अलग दे देता था 2 फंक्शन, एक y में x में, और वहां से हम लोग dy बाई डी एक्स फाइंड करते थे कि नहीं। अब लेकिन हम लोग तो पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 10J, हम लोग को तो यहाँ डबल डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, तो वहां से dy बाई डी एक्स निकालेंगे, और हमको उसका d2y बाई डी एक्स फाइंड करना हो तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड करना, तो क्या करेंगे, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स करेंगे कि नहीं। तो चलिए स्टूडेंट, आगे भी हम लोग क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं और अच्छा से क्लियर समझ में आ जाएगा। तो हम लोग एक्सरसाइज 10J का आप लोग भी निकाल लीजिए एक्सरसाइज 10J को। देखिए, RS जब भी मैथ का वीडियो देखिएगा तो RS अग्रवाल का बुक निकाल के पेन और कॉपी दोनों लेकर के बैठना है, और एक्सरसाइज जो हम पढ़ा रहे हैं उसको लेकर के बैठना है, और एक्सरसाइज 10J निकाल लीजिए आप लोग भी अपना कॉपी में, ये किताब में। और चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं सबसे पहले 18 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए स्टूडेंट, ये 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, 18 भी डिस्कस करेंगे, अभी 17 भी डिस्कस करेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन आज बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 18 आखिर बोल क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 18 में कि इफ x इक्वल टू 8 स्क्वायर एंड y इक्वल टू 280, तब फाइंड करके दिखाइए डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा मतलब एट टी इक्वल टू 2 पे। तो चलिए सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया उसको लिख लेते हैं। इफ क्या बोला, x इक्वल टू 8 स्क्वायर एंड y इक्वल टू क्या दे दिया हो, तो 280। ठीक है, हम लोग को बोला फाइंड कीजिए डी वाई बाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, कहाँ पे, तो एट टी इक्वल टू 2 पे। तो चलिए स्टूडेंट, इसको हम लोग सबसे पहले फाइंड करते हैं। हाँ, क्वेश्चन तो यही था। चलिए सबसे पहले हम लोग अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे। जब 2 अलग अलग फंक्शन दे दे x में और y में, तो x का अलग डिफरेंशिएशन और y का अलग डिफरेंशिएशन करते हैं कि नहीं। तो वही चीज यहाँ पे हम लोग x का अलग डिफरेंशिएशन करेंगे और y का अलग डिफरेंशिएशन करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट लिखते हैं, x बराबर क्या दिया हुआ, तो 80 स्क्वायर दिया, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t। ये सब तो आप लोग बहुत अच्छा से समझ गए हैं।
टी का रिस्पेक्ट में एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू 2at होगा कि नहीं। ये हम लोग का आ गया क्या, तो डी एक्स बाई डी टी। अब हम लोग चलेंगे वाई पे, y बराबर क्या दे दिया, तो 2at। इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, dy बाई डी टी, टी के रिस्पेक्ट में 2a होगा कि नहीं। और ये t का dt बाई डी टी कट के 1 हो जाएगा, यानी कि इसका सिर्फ 2a आया। हम लोग को फाइंड क्या करना बताइए, तो dy बाई डी एक्स, तब ना वहां से फिर हम लोग d2y बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग यहाँ से फाइंड कर लेंगे dy बाई डी एक्स। तो देखिए dy बाई डी एक्स कैसे फाइंड होगा, यहाँ पे लिखेंगे नाउ dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए क्या करना है, dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी। तो हम लोग निकालेंगे सबसे पहले यहाँ पे dy बाई डी टी, और dy बाई डी टी का वैल्यू क्या दे दिया, तो 2a दिया हुआ है, यहाँ पे लिख देंगे 2a, फिर डिवाइडेड बाय dx बाई डी टी का वैल्यू क्या दे दिया है, तो 2at। तो यहाँ पे लिखेंगे 2at, ये 2a से 2a कैंसिल, यानी कि dy बाई डी एक्स हम लोग का क्या आ गया, तो 1/t। हम लोग को dy बाई डी एक्स फाइंड नहीं करना, हम लोग को क्या फाइंड करना है, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग d2y बाई डी एक्स स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे, तो लिखेंगे इसलिए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ, इसलिए हम ये चीज बता रहे थे। यहाँ से हम लोग का dy बाई डी एक्स आ गया। अब हम लोग निकालेंगे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। तो इसको कैसे निकालेंगे, डिफरेंशिएशन मतलब dy बाई डी एक्स ऑफ क्या, तो dy बाई डी एक्स होगा कि नहीं। ये चीज हम पिछला क्लास में भी आप लोगों को सबसे शुरू में भी ये चीज बताए थे। अब यहाँ से हम लोग लिख लेंगे कि डी बाई डी एक्स ऑफ, और ये dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या दे दिया, तो 1/t। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे स्टूडेंट किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, किसका, तो 1/t का, तो -1/t स्क्वायर, और ये t का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, तो dx बाई डी टी। अब -1/t स्क्वायर, और यहाँ पे dx बाई डी टी, तो देखिए dx बाई डी टी, सॉरी देखिए t का डिफरेंशिएशन जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे वो कहाँ नीचे ना आएगा। तो देखिए हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग x के रिस्पेक्ट में, ये देखिए रिस्पेक्ट जो नीचे होता है उसको नीचे लिखते हैं, यानी कि हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा, dx बाई डी टी नहीं, ये t का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो dt बाई dx होगा कि नहीं, dt बाई dx जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे वो नीचे रहता है। हम लोग t का डिफरेंशिएशन कर रहे थे किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में, तो x नीचे आया कि नहीं। अब देखिए यहाँ से dt बाई dx का वैल्यू हम लोग यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 से यदि निकाल लें, इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 ले लीजिए, ठीक है, इसको 3 ले लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 4 ले लीजिए। अब आप लोग देखिए यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 से dx बाई डी टी बराबर 2at आ गया, लेकिन हम लोग को क्या चाहिए, तो dt बाई dx, उसका उल्टा चाहिए, उसका अपोजिट चाहिए, यानी कि dx बाई डी टी नहीं, dt बाई dx। तो ये ऊपर और ये नीचे, ये भी ऊपर और ये नीचे आएगा कि नहीं, यानी कि इसका उल्टा 2at का उल्टा क्या आ जाएगा, 1/2at। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1/2at। अब आप ही लोग बताइए स्टूडेंट कि यहाँ से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं, तो -1/2at क्यूब हो जाएगा। अब देखिए क्या बोला कि एट t इक्वल टू 2 पे हमको फाइंड करना, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे -1/2a, और t का वैल्यू क्या दे दिया, 2 दिया, t का वैल्यू 2 दिया ना, और t का क्यूब यानी कि 2 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 होगा कि नहीं। अब यहाँ से -1/16a आ गया, और यही हम लोग को फाइंड करना था d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। तो समझ में आया कि नहीं। चलिए और क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट, इसको आप लोग पहले नोट कीजिए, देखते हैं क्वेश्चन आगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं 29। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 लेंगे, 25 फिर 17, ये सब सारा क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 18 में यही हम लोग को लाना था -1/16। तो चलिए स्टूडेंट अब हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन ले लेते हैं। किसको, एक काम कीजिए पहले इसको नोट कीजिए, इसको मिटाएंगे तो फिर जगह नहीं बचेगा बोर्ड पे, इसको मिटाते हैं स्टूडेंट। हाँ स्टूडेंट एक बात और आप लोग से बोलना है कि यदि ये सब वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है, मेरे साथ जुड़ करके लग रहा है कि नहीं कुछ ना कुछ मिल रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, तो आप लोग मेरा चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तब ये फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, अच्छा नहीं लगे तो फिर कोई बात नहीं है। वीडियो अच्छा लगेगा तो अपना फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। और एक बात, जो भी कंपटीशन लेवल के भी जो स्टूडेंट हैं जो कंपटीशन का तैयारी करते हैं वो भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि किरण का पूरा बुक का एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम देंगे। और हम आप लोग देख लीजिएगा एसएससी वाला सब में वीडियो में बात कर रहे हैं कि अब हम लोग को एज वाला क्वेश्चन जो है
वो एज वाला क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि एज वाला जो चैप्टर होता है वो जो भी एसएससी के स्टूडेंट हो जो मतलब कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी ये सब बात आप लोग बता दीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे बोले तो 25 में। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या दे दिया है। क्वेश्चन 25 में दिया स्टूडेंट कि y इक्वल टू एक्स टू दी पावर एक्स, और हमको फाइंड क्या करना है तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, बोला ये प्रूव करके दिखाइए कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर फिर माइनस 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, क्या बोला तो डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर फिर माइनस वाई बाय एक्स इक्वल टू 0। तो चलिए स्टूडेंट ये फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या बोले थे कि जो चीज दिया है पहले उसको एकदम अच्छा से नोट कीजिए। y इक्वल टू एक्स टू दी पावर एक्स दिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए। अब देखिए ये फंक्शन पर पावर फंक्शन तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। जैसे ही लॉग लेंगे स्टूडेंट तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग y और लॉग m टू दी पावर n, तो n पीछे होता है कि नहीं, ये n का जगह क्या है x है तो x लॉग x। अब हम लोग इसका डिफरेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में 1 बाय y, और ये y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी x कांस्टेंट, ये log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x फिर प्लस log x कांस्टेंट, और ये x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। ये x से x कट गया स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस लॉग x, यानी कि हम लोग का यहाँ पे आ गया 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आया तो 1 प्लस लॉग एक्स, यहाँ पे लिख देंगे 1 प्लस लॉग एक्स, और यहां से हम लोग का डी वाई बाई डी एक्स आ गया स्टूडेंट, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। ये हो गया, इसको हम लोग ले लेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग आगे देखेंगे स्टूडेंट, ये dy बाई डी एक्स तो आ गया, लेकिन हम लोग को क्या dy बाई डी एक्स फाइंड करना है नहीं ना, क्या इक्वेशन नंबर 1 से कुछ मिल रहा कुछ नहीं मिल रहा। तो चलिए हम लोग इसको फिर से एक बार डिफरेंशिएशन कर दें, हम लोग को चाहिए क्या d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नाउ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, और इसका मतलब क्या हो गया तो डिफरेंशिएशन ऑफ करेंगे किसका x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स का। अब dy बाई डी एक्स का जो वैल्यू दिया हुआ उसको लिख लेते हैं स्टूडेंट, क्या दिया हुआ वैल्यू तो y इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, यही ना दिया हुआ। चलिए इसका अब हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, डी वाई का u इंटू भी, तो क्या हो जाएगा u कांस्टेंट और v का डिफरेंशिएशन 0 प्लस 1 बाय एक्स, ये 1 क्या कांस्टेंट और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 और log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स, फिर करेंगे प्लस 1 प्लस लॉग एक्स हो जाएगा कांस्टेंट, 1 प्लस लॉग एक्स कांस्टेंट, और ये y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा तो dy बाई डी एक्स होगा कि नहीं। यहाँ से हम लोग क्या निकाल रहे हैं स्टूडेंट तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल रहे हैं अभी, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। अब आप लोग को आगे ध्यान देना, ये हम लोग चलिए इसके साथ इसको कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा y बाई एक्स फिर प्लस dy बाई डी एक्स का वैल्यू देखिए तो क्या दिया हुआ है, यहाँ से यदि हम लोग dy बाई डी एक्स का वैल्यू लिख दे तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या है 1 प्लस लॉग एक्स। सबसे पहले हम लोग प्रूफिंग की ओर चलेंगे, प्रूफिंग में dy बाई डी एक्स मिल रहा है, लेकिन ये तो हम लोग को 1 प्लस लॉग एक्स नहीं मिल रहा, तो चलिए हम लोग यहाँ से 1 प्लस लॉग एक्स से, यहाँ से हम लोग इक्वेशन नंबर 2 से 1 प्लस लॉग एक्स के जगह पे ये लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए तो सबसे पहले ये dy बाई डी एक्स को लिखिए। अब आप लोग को बताना है स्टूडेंट कि 1 प्लस लॉग एक्स, यहाँ पे ये y के साथ मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा, यानी कि इनटू 1 बाय वाई होगा कि नहीं, और ये dy बाई डी एक्स यहाँ पे लिखे, और ये y यहाँ पे इनटू में इधर आएगा तो 1 बाय वाई हो जाएगा, बटे में आ जाएगा, समझ में आ गया होगा। यानी कि 1 प्लस लॉग एक्स के जगह हम लोग 1 बाय वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे कि नहीं, 1 बाय वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये कर सकते हैं कि नहीं। समझ में नहीं आया फिर से एक बार देखिए, ये 1 प्लस लॉग एक्स की जगह ये y यहाँ पे इनटू में था, इधर आके क्या हो गया डिवाइड में चेंज हो गया, और 1 प्लस लॉग एक्स की जगह लिख दिए, और यहाँ पे लिख देंगे कि ये चीज कहाँ से आया तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से आया, ये चीज आप लोग को लिख देना है। अब देखिए स्टूडेंट क्या करेंगे, यहाँ पे प्रूफिंग में हम लोग चलेंगे क्या तो d2y स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय वाई इंटू ये, तो देखिए ये dy बाई डी एक्स और dy बाई डी एक्स मिल करके क्या गया dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे d2y बाय डी एक्स स्क्वायर फिर माइनस
1/y बराबर के इधर ला रहे हैं, ये dy/dx और dy/dx मिलकर के क्या हो जाएगा, dy/dx का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे dy/dx का होल स्क्वायर। और यहाँ पे क्या है, y/x, इसको भी इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, -y/x। और यही तुम लोग को प्रूव करना था। तो स्टूडेंट ये समझ में आया कि नहीं? चलिए बार फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। कुछ नहीं है, क्वेश्चन क्या है, y = x⁴x, हम लोग को फाइंड करना है d2y/dx² माइनस 1/y और dy/dx का होल स्क्वायर, फिर -y/x = 0। तो चलिए स्टूडेंट जो हम लोग का मेथड है अपना, y बराबर जो दिया उसको इक्वेशन नंबर 1 लेट करना। तो हम लोग यहाँ से y बराबर x⁴x दिया था, इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लिए। समझ में आ रहा है ना? चलिए समझ में आता होगा, आगे देखिए। जैसे y = x⁴x हो गया, फंक्शन पे पावर फंक्शन दिखे तो उसको क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड। सबसे पहले इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे जो चीज दिया हो, और इसमें लॉग बोथ साइड कर देंगे। तो log y और x⁴n का फॉर्मूला, m⁴n के साथ यदि log लगे तो n पीछे और log m होता है, वही चीज यहाँ पे किए, ये x को पीछे कर दे, ये log x हो गया। अब log y का डिफरेंशिएशन 1/y और ये y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy/dx, x कांस्टेंट, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, फिर प्लस log x कांस्टेंट और ये x का डिफरेंशिएशन 1 लिख दिए। अब देखिए स्टूडेंट क्या करेंगे, यहां से ये y को हम लोग कर दिए क्या, ये 1/y dy/dx, तो यहाँ पे क्या बचा 1 + y log x। ये y को इधर मल्टीप्लाई कर दे रहे, इसको ले लिया इक्वेशन नंबर 2। अब आगे देखिए स्टूडेंट क्या किए, नाउ d2y/dx² हम लोग को फाइंड करना है। तो ये d2y/dx² फाइंड करने के लिए d/dx ऑफ dy/dx, dy/dx का यहाँ पे वैल्यू रख दिए। उसके बाद देखिए स्टूडेंट क्या किए, सबका अलग अलग डिफरेंशिएशन कर दिए। यहाँ पे u × v, तो u कांस्टेंट, v का डिफरेंशिएशन यानी कि 1 था कांस्टेंट, प्लस माइनस में तो 0, फिर प्लस log x का डिफरेंशिएशन 1/x, फिर प्लस v कांस्टेंट, तो v की जगह 1 + log x और ये y का डिफरेंशिएशन dy/dx। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग अंदर कर दिए मल्टीप्लाई, तो y/x, फिर यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा dy/dx, ये देखिए यहाँ पे ये dy/dx लिख दिए, और ये 1 + log x जो है स्टूडेंट, ये 1 + log x को इक्वेशन नंबर 2 से लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए यहाँ पे क्या है, फिर से एक बार यहाँ पे और थोड़ा डिटेल में समझाते हैं। dy/dx = y 1 + log x, तो हम लोग को 1 + log x को यहीं पे रख देंगे, इसको इधर भेज देंगे, क्या आ जाएगा 1/y × dy/dx, होगा कि नहीं। आप लोग माथा पकड़ के बैठ गए, इतना थोड़ा सा में आया कि नहीं समझ में। यहाँ पे ये y को इधर ले आए, ठीक है, 1 + log x की जगह हम लोग इसको लिख सकते हैं कि नहीं, वही किए, 1 + log x की जगह इसको लिख दिए, और ये dy/dx को यहाँ पे लिख दिए। अब dy/dx और dy/dx मिलकर के क्या आ गया, dy/dx का होल स्क्वायर, और ये माइनस और ये क्या है यहाँ पे y/x यहाँ पे है। क्या कि हम लोग प्रूफ की ओर ध्यान दिए, प्रूफ में क्या लाना था, तो d2y/dx², तो ये तो है ही, -1/y, तो -1/y, और ये dy/dx का होल स्क्वायर इधर प्लस में था, सब उठ करके इधर आ गया तो माइनस में, और ये y/x इधर आ गया तो -y/x = 0, यही प्रूव करना था। तो स्टूडेंट ये समझ में आया कि नहीं, इस क्वेश्चन को नोट कीजिए और आगे क्वेश्चन और बताते हैं। एक लेते हैं स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 25 हो गया, 26 27 आप लोग को बनाना है। अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन बन जाएगा आप लोग से, यदि नहीं बने तो फिर एक क्लास इसका लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एक्सरसाइज को आप लोग इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, हर एक साल इससे क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो आप लोग का भी आएगा। तो चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं, 29, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 इसको नोट कीजिए। अब देखिए स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 29 क्या है। क्वेश्चन नंबर 29 दिया स्टूडेंट, आप लोग अपना कॉपी में निकाल के देखिए कि if x = a cos थीटा प्लस थीटा sin थीटा एंड y = a sin थीटा माइनस थीटा cos थीटा, तब प्रूव करके दिखाइए कि d2y/dx² = 1/a sec³ थीटा बाई थीटा। तो चलिए सबसे पहले जो दिया उसको लिखते हैं स्टूडेंट, x बराबर क्या दे दिया, तो ये क्वेश्चन नंबर है 29, x बराबर दे दिया है हम लोग को a cos थीटा, फिर प्लस थीटा साइन थीटा,
और y बराबर हम लोग को क्या दे दिया स्टूडेंट, तो y बराबर दे दिया है a साइन थीटा फिर माइनस थीटा कॉस थीटा, ये दिया, इसको हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग को क्या बोला है स्टूडेंट कि सो दैट d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी कि हम लोग को प्रूव करके लाना है क्या, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, चलिए इधर लिखते हैं, सो दैट d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय ए सेक क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय थीटा। चलिए ये चीज हम लोग प्रूव करके लाते हैं स्टूडेंट, सेक क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय थीटा वाला, इसको प्रूव करके लाइए। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले क्या बोले थे कि जब भी कभी दो अलग अलग फंक्शन मिले तो एक एक का पहले हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। तो सबसे पहले ये x का डिफरेंशिएशन फिर y का डिफरेंशिएशन, अलग अलग डिफरेंशिएशन, वही जो हम लोग अपना पढ़ रहे थे पिछला टॉपिक एक्सरसाइज 10i पे। जब भी दो अलग अलग फंक्शन दे तो दोनों का अलग अलग फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते थे और वहां से dy बाई डी एक्स कैसे निकालते थे, तो dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा, यही ना करते थे। बस वही चीज हम लोग को इसमें करना, पैरामेट्रिक फंक्शन में जो पढ़े थे। तो चलिए स्टूडेंट जो दिया उसको लिखते हैं, x बराबर दे दिया a cos थीटा फिर प्लस थीटा साइन थीटा, इसको लिख लिए। इसको हम लोग थीटा के रिस्पेक्ट में कर दिए डिफरेंशिएट, तो x का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, dx बाई डी थीटा, a कांस्टेंट, ये cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा फिर प्लस ये थीटा कांस्टेंट और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन यहाँ से हो जाएगा cos थीटा और ये फिर प्लस साइन थीटा कांस्टेंट और ये थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। कुछ समझ में नहीं आया सर? कुछ नहीं किया सर, बहुत इजी काम किए। ये cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा प्लस u इंटू भी में u कांस्टेंट, v का डिफरेंशिएशन साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा फिर प्लस v कांस्टेंट, ये v कांस्टेंट साइन थीटा कांस्टेंट और थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में 1 होगा। अब यहाँ प्लस साइन थीटा ये माइनस साइन थीटा दोनों कट गया और हम लोग का यहाँ से dx बाई डी थीटा, देखिए स्टूडेंट क्या आ गया, तो dx बाई डी थीटा हम लोग का आ गया a थीटा cos थीटा, आया कि नहीं? इसको चलिए हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 और यहाँ पे हम लोग इसको ले लिए इक्वेशन नंबर 1। इसको ले लेंगे इक्वेशन नंबर 1, ये हम लोग का आ गया dx बाई डी थीटा। अब आगे देखेंगे कि y बराबर हम लोग को क्या दिया है। चलिए y बराबर जो दिया उसको लिखते हैं, ये है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 29। अब चलिए y बराबर जो दिया स्टूडेंट उसको लिख लेते हैं। y बराबर क्या दिया हुआ, तो a साइन थीटा फिर माइनस थीटा कॉस थीटा। अब हम लोग इस y को भी करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, चलिए कर देते हैं, dy बाई डी थीटा इक्वल टू, ये a कांस्टेंट था मल्टीप्लाई में तो रह गया साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा फिर माइनस ये थीटा क्या है कांस्टेंट u इंटू भी, तो u कांस्टेंट v का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा फिर हो जाएगा प्लस cos थीटा डिफरेंशिएशन, मतलब cos थीटा क्या हो जाएगा कांस्टेंट और ये माइनस थीटा, ये जो थीटा है स्टूडेंट ये थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, होगा कि नहीं? और ये माइनस के वजह से यहाँ पे प्लस इंटू माइनस मिल करके क्या हो जाएगा माइनस, तो हम लोग यहाँ पे कर लेंगे -1, चलिए डायरेक्ट माइनस थीटा का कर लिए डिफरेंशिएशन। अब आगे देखिए क्या करेंगे, हम लोग का यहाँ से cos थीटा माइनस में और ये cos थीटा प्लस में दोनों कटेगा कि नहीं, तो हम लोग का सिर्फ यहाँ पे क्या बच गया प्लस साइन थीटा। फिर से एक बार यहाँ पे देखिए साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा फिर यहाँ पे क्या है माइनस, तो माइनस दे दिए। आप लोग बोलिए कि सर कैसे आप यहाँ पे किए, देखिए कुछ नहीं किए, अब समझ में आ जाएगा। ये माइनस यहाँ पे था लिख दिए u कांस्टेंट v का डिफरेंशिएशन cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा फिर क्या किया यहाँ पे प्लस कर दिए ये v कांस्टेंट यानी कि cos थीटा कांस्टेंट और u का डिफरेंशिएशन 1। चलिए यहाँ तक 1 करते हैं, एक स्टेप हम आगे बढ़ गए थे तो आप लोग को समझ में नहीं आता होगा, ये 1 हो गया। अब हम लोग ये माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए स्टैंड क्या आएगा, जैसे ही माइनस हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो a cos थीटा यहाँ पे है, कटाई नहीं है, ठीक है? आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा कि थोड़ा हम एक स्टेप बढ़ गए थे आगे। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट ऑनलाइन में जो कि मैथ में बहुत ज्यादा भी मतलब जो मेरे तरफ के मीडियम स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, उनको थोड़ा दिक्कत भी हो सकता है, क्योंकि हमको ये सब चीज में पहले बहुत दिक्कत होता था। अब मेरा हो गया कंप्लीट, बहुत रिवीजन किए, बहुत मेहनत किए थे, बहुत ज्यादा मेहनत किए, तो अब मेरा धीरे धीरे हो गया स्पीड। तो स्टूडेंट वो जो मेरे टाइप के स्टूडेंट है उनको थोड़ा हो सकता है दिक्कत, तो उन्हीं के लिए चलिए ये माइनस को हम लोग क्या किए ब्रैकेट ले लिए थे, ठीक है?
अब यहाँ से देखिए हम लोग इसको कर देंगे मल्टीप्लाई, माइनस और माइनस मिलकर के क्या आ जाएगा प्लस थीटा साइन थीटा। अब समझ में आया कि नहीं? यही चीज हम यहाँ करके कटा दिए थे तो आप लोग को नहीं आ रहा होगा समझ में। अब ये माइनस इंटू प्लस मिलकर के क्या आ जाएगा माइनस कॉस थीटा। अब समझ में आ गया, ये कॉस थीटा से और ये प्लस कॉस थीटा, ये माइनस कॉस थीटा, दोनों कैंसिल। अब हम लोग का यहाँ से डीवाई बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, तो डीवाई बाई डी थीटा हो जाएगा स्टूडेंट ए थीटा साइन थीटा। हम लोग को क्या फाइंड करना है, तो डीएक्स बाई डी थीटा फाइंड करना है ना। तो चलिए लिखेंगे नाउ dx dy बाय dx। हम लोग को सबसे पहले क्या फाइंड करना है, तो dy बाई dx। तो dy बाई dx फाइंड करने के लिए क्या dy बाई d थीटा यानी कि a थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय dx बाई d थीटा यानी कि a थीटा cos थीटा, a थीटा cos थीटा। ये थीटा और a थीटा दोनों कट गया। अब साइन थीटा बाय cos थीटा मिलकर के हो गया क्या यहाँ से tan थीटा। अब हम लोग फिर से इसका स्टैंड करेंगे डिफरेंशिएशन, क्योंकि dy बाई dx तो क्वेश्चन नहीं बोला, क्वेश्चन बोला है कि हमको d2y बाई dx स्क्वायर फाइंड करके दिखाइए। तो चलिए d2y बाई dx स्क्वायर जब फाइंड करेंगे तो ये हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल टू d बाय dx ऑफ किसका, तो dy बाई dx होगा कि नहीं। अब ये dy बाई dx की जगह dy बाई dx का वैल्यू रख देंगे यानी कि d बाय dx और tan थीटा। अब हम लोग ये इसका कर लेंगे d बाई डी एक्स ऑफ टेन थीटा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, d बाई डी एक्स ऑफ टेन थीटा, यानी कि डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में। चलिए x के रिस्पेक्ट में करते हैं डिफरेंशिएशन। देखिए x के रिस्पेक्ट में तो टेन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सेक स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं। यहाँ पे लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा, और ये x के रिस्पेक्ट में थीटा का डिफरेंशिएशन हो रहा था, यहाँ पे क्या हो जाएगा d थीटा बाई डी एक्स। अब ये सेक स्क्वायर थीटा तो है ही, लिख देंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए dx बाई डी थीटा आ गया, लेकिन हम लोग को क्या फाइंड करना है, तो dx बाई डी थीटा यहाँ पे है, लेकिन हम लोग को यहाँ पे आ गया d थीटा बाई dx यानी कि इसका उल्टा। तो इसका उल्टा कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग इस इक्वेशन नंबर 2 से 1 बाय a थीटा कॉस थीटा ये लिखेंगे, क्योंकि समझ में नहीं आया फिर से देखिए d थीटा बाई dx की जगह हम लोग को लिखना है इसका वैल्यू। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि dx बाई डी थीटा, तो इसका उल्टा कर देंगे तो d थीटा बाई dx होगा कि नहीं। तो a थीटा cos थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 ऊपर और ये नीचे आ जाएगा, वही क्यों 1 को ऊपर कर दिया इसको नीचे कर दिए। अब ये cos थीटा को हम लोग ऊपर भेज देंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा इनटू सेक थीटा डिवाइडेड बाय यहाँ पे a थीटा बचेगा। अब ये सेक स्क्वायर थीटा और सेक थीटा मिलकर के क्या हो जाएगा सेक क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय a थीटा, और यही तो हम लोग को लाना था कि नहीं। ये हो गया हम लोग का आंसर। तो स्टूडेंट ये समझ में आया ना, इसको नोट कीजिए और आगे और क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट 29 ये हो गया। देखिए आगे देख लेते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है, कैसा कैसा क्वेश्चन है। 29 हो गया, 30 से हम क्वेश्चन आप लोग से बन जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए 28 भी आप लोग से बन जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन। 25 तो हो ही गया, अब बचा क्या, क्वेश्चन नंबर 18 बता दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 18 बता दिए, तो क्वेश्चन नंबर 19 भी बन ही जाएगा आप लोग से, सेम क्वेश्चन है। अब एक भी क्वेश्चन मेरे अंदाज से इधर छूट नहीं रहा जो बताने लायक हो, तो आप लोग पूरा क्वेश्चन कल इसको बनाइए, ठीक है। एक बार देख लेते हैं कोई अच्छा सा यदि क्वेश्चन मिले तो। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18 बता दिए, एक क्वेश्चन नंबर 17 पहले इसको नोट कीजिए स्टूडेंट। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्यों बता रहे हैं, उसमें क्योंकि लॉग लेना है इसलिए उसको बताते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन वो बताएंगे, सेम अभी आगे वो क्वेश्चन नंबर आप लोग से 30 वगैरह ये सब उसी टाइप का क्वेश्चन है। नहीं देखिए ये क्वेश्चन नंबर 28, 29, 30 सब एक टाइप का क्वेश्चन है। 29 बता दिए, ये सब बन जाएगा। 27 भी एक ही क्वेश्चन है, 26 नंबर भी वही क्वेश्चन है, सब एक टाइप। ये 26 नंबर तो क्वेश्चन पिछला आप लोग उधर कोई ना कोई एक्सरसाइज में देखिए कॉट इनवर्स एक्स का स्क्वायर, क्या इसका डिफरेंशिएशन नहीं कर पाइएगा। इक्वेशन नंबर 1 लेट कीजिए, फिर इसको बटे में आगे इधर आके कर दीजिए। tan इनवर्स एक्स वाला जो बताया था इसमें क्वेश्चन था tan इनवर्स एक्स, वही वाला क्वेश्चन सेम दे दिया, बस tan इनवर्स एक्स की जगह यहाँ पे कॉट इनवर्स एक्स दे दिया। तो इतना थोड़ा तो आप लोग तेज है, नहीं होगा फिर कल इसका एक वीडियो बनेगी। आप लोग कमेंट तो करते ही नहीं है, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, तब ना हमको पता चलेगा कि कहाँ पे आप लोगों को क्या डाउट है। यदि कमेंट नहीं करना हो तो फिर ग्रुप में आके मैसेज कीजिए कि ये क्वेश्चन नहीं बन रहा, हम उसको तुरंत सॉल्व करेंगे।
कुछ कुछ स्टूडेंट हमको पर्सनली मैसेज करके पूछते हैं, और बाकी बात तो सबको पता नहीं, सो जाते हैं क्या, तो आप लोग को भी पूछना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। और फिर से एक बात रिपीट करेंगे स्टूडेंट कि यदि आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपना फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा यदि वीडियो अच्छा लगे तो। और आप भी क्या कीजिएगा ना, आपको यदि अच्छा लगेगा तो फ्रेंड के साथ तो शेयर कीजिएगा ही, लेकिन एक काम आप भी कर दीजिएगा कि आप भी लाइक कर लीजिएगा वीडियो को। और चैनल को जब सब्सक्राइब कीजिएगा ना, तो ऑल जो लिखा हुआ रहता है वहाँ पे बेल आइकॉन मिलेगा, उसको आप लोग प्रेस कीजिएगा और वहाँ से ऑल को सिलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि हम जो भी तरह का वीडियो डाले, बहुत तरह का ट्रिक वाला सब क्वेश्चन डालते हैं ना, तो बहुत कोई ग्रुप में मैसेज करते हैं कि सर ये मतलब मत भेजिए, वो आप लोग के लिए हानि नहीं है, ये वो सीखा हुआ रहेगा ना, तो आगे यदि आप लोग को कंपटीशन में जाना हो तो फिर वो आप लोग के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 17 अब आगे देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 बोला है y इक्वल टू e टू दी पावर a cos इनवर्स x, ये ना दे दिया y बराबर e टू दी पावर a cos इनवर्स x। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्या तो इंपॉर्टेंट है, आप लोग को ध्यान पे रखना है, इसको बहुत अच्छा से रिवीजन करके आइएगा, क्योंकि ये पूछा हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा है। और बोला है कि सो दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, फिर माइनस एक्स इंटू डी वाई बाय डी एक्स, फिर माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। तो चलिए स्टूडेंट इसको हम लोग प्रूव करते हैं। सबसे पहले जो दिया उसको लिखेंगे, और जो दे दिया है उसको इक्वेशन नंबर 1 भी लेट करेंगे, करेंगे कि नहीं। चलिए अब हम लोग इसको क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, फंक्शन पे पावर फंक्शन दिखा तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। अब आगे स्टूडेंट क्या करेंगे, y पे जैसे ही लेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे log y, और ये पीछे हो जाएगा यानी कि a cos इनवर्स x इंटू log e, और log e का वैल्यू क्या आता है 1, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का log y इक्वल टू a cos इनवर्स ऑफ x। अब हम लोग करेंगे डिफरेंशिएशन इसका स्टूडेंट x का रिस्पेक्ट में, ठीक है, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो log y का डिफरेंशिएशन 1 बाय y, और y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx इक्वल टू a कांस्टेंट है, और cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है -1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है कि नहीं। हम लोग इसको कर लेंगे इधर मल्टीप्लाई, ठीक है, जैसे ही हम लोग इधर इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हम लोग का dy बाय dx क्या हो जाएगा, देखिए तो dy बाय dx, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि माइनस ए वाई डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा ना। इसको चलिए इक्वेशन नंबर 2 लेट कर लीजिए। अब हम लोग देखिए स्टूडेंट इसको 2 क्या लेट करेंगे, इसको यही रहने दीजिए, ठीक है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम क्या बोले थे, फर्स्ट में जो दिया उसको इक्वेशन नंबर 1, जो हम लोग का dy बाय dx आएगा उसको इक्वेशन नंबर 2, यदि बटे में कुछ आए तो उसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ए वाई। चलिए इसका फिर से एक बार करेंगे डिफरेंशिएशन, यानी कि अगेन डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका आप लोग को लिख करके बताना है, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे u इंटू वी में u कांस्टेंट, v का डिफरेंशिएशन डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, फिर प्लस डी वाई बाई डी एक्स कांस्टेंट, इसका v का डिफरेंशिएशन 1 बाय 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई ऑफ ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन माइनस 2x इक्वल टू माइनस a इंटू डी वाई बाई डी एक्स, होगा कि नहीं। अब देखिए स्टूडेंट क्या करेंगे, ये यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स का हम लोग वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे। तो जैसे ही डी वाई बाई डी एक्स का हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, फिर प्लस देखिए यहाँ से ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए u कांस्टेंट, फिर v का डिफरेंशिएशन, देखिए u कांस्टेंट, v का डिफरेंशिएशन dy बाय dx का डिफरेंशिएशन d2y बाय dx स्क्वायर, फिर प्लस ये कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन 1 बाय 2 रूट x, 1 बाय रूट x का डिफरेंशिएशन क्या आता है 1 बाय 2 रूट x, x की जगह जो उसको लिख दिए, और इसका डिफरेंशिएशन -2x, ये 2 से 2 कैंसिल, और प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस x, यहाँ पे क्या हुआ dy बाई डी एक्स इंटू एक्स बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे फिर क्या करेंगे स्टूडेंट, इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग का क्या है माइनस a, और ये dy बाई डी एक्स का वैल्यू यहाँ से रख देंगे, तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ है -a
वाई डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया कि नहीं। और यहाँ पे लिख देंगे इसको इक्वेशन नंबर 2 लेट कीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए फ्रॉम 2। और ये चीज आप लोग को भी एग्जाम में लिखना है, ठीक ना, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए आगे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से ले लेंगे इसका एलसीएम स्टूडेंट, ठीक है। जैसे ही एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर के 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ये बनाएगा कि नहीं। फिर यहाँ पे क्या बन जाएगा माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर ये दोनों माइनस माइनस मिलकर के प्लस ए इंटू ए, तो ए स्क्वायर वाई फिर डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और ये जो एलसीएम लिए ये भी नीचे आएगा कि नहीं, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये और ये दोनों कैंसिल, तो हम लोग के यहाँ क्या बच गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, फिर क्या माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, फिर माइनस इसको इधर ले आएंगे तो ए स्क्वायर वाई डिवाइड सिर्फ ए स्क्वायर वाई होगा कि नहीं। देखिए ये तो और ये तो दोनों कैंसिल हो गया, बराबर के इधर था इसको इधर ले माइनस ए स्क्वायर वाई, इधर कुछ नहीं बचा इक्वल टू 0, और यही तुम लोग को प्रूव करना था। तो स्टूडेंट ये समझ में आया कि नहीं, बार फिर से बताएंगे, पहले इसको नोट कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट क्या है, क्वेश्चन दे दिया y इक्वल टू ई टू दी पावर a cos इनवर्स x, फंक्शन पे पावर फंक्शन दिखा तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, और प्रूव करना था हम लोग को 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, फिर माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, फिर माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। जैसे ही हम लोग यहाँ पे देखे फंक्शन पे पावर फंक्शन दिखा, इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट किए। पहले तो कुछ देखना ही नहीं, फंक्शन पे पावर फंक्शन इसको माइंड में रख लिए कि टेकिंग लॉग बोथ साइड तो करेंगे ही, लेकिन जैसे ही हम लोग को वाई प्रूफ कोई चीज करना हो तो हम 3 मेथड बताएं, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 बटे में दिखे मल्टीप्लाई, तो इक्वेशन 1 किए, फंक्शन पे पावर फंक्शन दिखा टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, लॉग वाई यहाँ पे इसके पीछे आ जाएगा, और ये लॉग ई का वैल्यू 1 होता है तो यहाँ लिख दिए। अब इसका हम लोग कर दिए डिफरेंशिएशन, लॉग वाई का डिफरेंशिएशन 1 बाय वाई, और वाई का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में डी वाई बाई डी एक्स, ए कांस्टेंट और cos इनवर्स x का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन -1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। और ये y को इधर भेज दिए, तो dy बाई dx बराबर क्या हो जाएगा माइनस ए वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट क्या किया, इसको इधर ला दिए मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। बटे में कोई चीज दिखे तो इधर मल्टीप्लाई कर देना, कर दिए रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई dx इक्वल टू माइनस ए वाई हो गया। अब फिर से हम लोग इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा u इंटू v में u कांस्टेंट dy बाई dx का डिफरेंशिएशन d2 y बाई dx स्क्वायर, फिर प्लस v कांस्टेंट और इसका डिफरेंशिएशन 1 बाय रूट x का डिफरेंशिएशन 1 बाय 2 रूट x, तो 1 बाय 2 रूट x की जगह जो था उसको लिख दिए, और इसका डिफरेंशिएशन 1 का डिफरेंशिएशन 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, इधर क्या बचा तो माइनस a और ये y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx ये कर दिए। अब यहाँ से हम लोग क्या कांस्टेंट, तो ये dy बाई dx की जगह dy बाई dx का वैल्यू पुट कर दिए, ठीक है। dy बाई dx बराबर माइनस ए वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए क्या किए, यहाँ से हम लोग इसका कर लिए एलसीएम, तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचा कि नहीं, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, फिर माइनस एक्स और ये दोनों तो कट जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू इधर जो था उसको लिख दिए, ये दोनों कट गया क्योंकि ये इसके नीचे है, इसको थोड़ा हम अच्छा से लिखते हैं, ठीक है। आप लोग बहुत कोई सोच लीजिएगा ये इसके साथ कहीं ऊपर तो नहीं ना है, देखिए क्या है यहाँ पे ये बराबर ये जो है वो इस जगह आ जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा ए वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये दोनों कटा, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये बराबर के इधर था इसको इधर ले आए, और यही चीज हमको प्रूव करना था। तो स्टूडेंट ये समझ में आया कि नहीं, अब इसको नोट कर लिए स्टूडेंट, और आगे आज यहाँ तक ही रखते हैं, फिर कल हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 10 का कंप्लीट करेंगे, फिर हम लोग एक्सरसाइज कल पूरा हम लोग का डिफरेंशिएशन कंप्लीट, फिर हम लोग नेक्स्ट डे यानी कि कल बात करेंगे कि क्या हम लोग का आगे एक्सरसाइज स्टार्ट करना है। तो स्टूडेंट हम एक बात आप लोग को बोलेंगे, यदि मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो अपना फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। आज इतना ही रखते हैं, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।